कभी आते हैं, हर रोज नहीं आते। कभी कभी सौभाग्य मनुष्य की चौखट पर दस्तक देता है। बेहतरीन समय सुमधुर रागनी छेड़ता है और उत्कर्ष उसकी आगवानी के लिए तैयार आ खड़ा होता है। जो समय को पहचान लेते हैं, सौभाग्य के इन क्षणों को जान लेते हैं, वे अपनी गणना विभूतियों में करा करके जाते हैं और समय को गंवा देने वाले, अवसर को भुला देने वाले वक्त के थपेड़ों के साथ गुमनामी के अंधेरों में चले जाते हैं। उनके घर वाले भी उन्हें याद नहीं रखते। समय के पारखी सौभाग्यशाली कहलाते हैं और उसका तिरस्कार करने वाले बदकिस्मती का बोझ ढोते हैं, गुमनामी के शिकार होते हैं। और ये बातें मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि वर्तमान समय भी ऐसा ही समय है जहाँ पर समय को पहचानने वाले, उसकी कीमत को जानने वाले, उसके अनुसार अपने जीवन की दिशा को तय करने वाले अपना नाम इतिहास की पुस्तकों में दर्ज कराने जा रहे हैं, अपनी पीढ़ियों को धन्य कराने जा रहे हैं। और शर्त एक ही है कि वर्तमान समय की विभीषिका को पहचानना और आने वाले समय में महत्वपूर्ण भूमिका के निर्वहन के लिए तैयार रहना। आप कहेंगे कि साहब ऐसा इसमें क्या दिखाई पड़ता है? मैं कहूंगा कि वर्तमान समय बड़ा अविस्मरणीय समय है, भूतपूर्व समय है, विलक्षण समय है, अलौकिक समय। यूं कहने को अभी कोई महाभारत की रण नहीं सजी, कहीं पर कोई कुरुक्षेत्र में पांचजन्य नहीं बजा रहा है, कहीं पर कोई देवासुर संग्राम नहीं हो रहा है, कहीं कोई रावण, कहीं कोई दुर्योधन, कोई बाणासुर, कहीं कोई वृत्रासुर, कहीं कोई महिषासुर त्रिलोक पर कब्जा करके नहीं बैठा है। पर आज की जो विषम परिस्थितियां हैं उसमें कुरुक्षेत्र भी इंसान के भीतर है और देवासुर संग्राम भी इंसान के भीतर है। जितनी हाय हत्या, जितनी चीख चिल्लाहट, जितनी मारकाट, जितनी छटपटाहट, जितनी घुटन, जितनी बेचैनी, जितनी परेशानी इंसान के मन के भीतर है, उतनी तो कुरुक्षेत्र के मैदान पर भी नहीं। आज का इंसान आलीशान चीजों का अंबार लेकर के बैठा है, सुख सुविधाओं के ढेर लेकर के बैठा है, करोड़ों का पैकेज लेकर के बैठा है, पर भावनात्मक रूप से रिक्तता लेकर के बैठा है, अकेलापन लेकर के बैठा है, खालीपन लेकर के बैठा है। 2 मंजिल का मकान लेकर के बैठा है तो परिवार को तो भुला करके बैठा है। चंद्रमा पर जाने का यान बना करके बैठा है पर पड़ोसियों को तो भुला करके बैठा है। महंगे अस्पताल लेकर के बैठा है पर सेहत गंवा करके बैठा है। यूएस की डिग्री लेकर के बैठा है पर कॉमन सेंस भुला करके बैठा है। और जनसंख्या बढ़ा करके बैठा है पर मानवता को तो गंवा करके बैठा है। और यदि सब कुछ ऐसा ही चलता रहा दोस्तों, यदि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं आज की परिस्थितियों को, यदि सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो जब तक बेटा आप लोग हमारी उम्र के होंगे तब तक हम लोग इस दुनिया को शमशान घाट बना चुके होंगे। मानवता पस्त हो चुकी होगी, पारिवारिकता भ्रष्ट हो चुकी होगी, सामाजिकता नष्ट हो चुकी होगी। और जिस भारतीय संस्कृति पर हम लोग इतना गर्व और गौरव करते हैं, स्वाभिमान करते हैं, वो अपना दम तोड़ चुकी होगी। तो पता नहीं कल का मौका मिले न मिले, अपनी पीढ़ी की ओर से आज ही की तारीख में मैं आप लोगों से क्षमा मांग लेता हूं कि यदि आप लोगों को भविष्य अंधकारमय मिले तो। और इसलिए इस भविष्य को बदलने की आवश्यकता है, इसलिए इस दुनिया को बदलने की आवश्यकता है, इस दुनिया को परिवर्तित करने की आवश्यकता है और जिम्मेवारी आप लोगों को लेने की आवश्यकता है। युवा उत्कर्ष का अर्थ ये होता है कि हम लोग स्वयं जागें, दूसरों को जगाएं और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। तब सच्चे अर्थों में युवा उत्कर्ष निकल करके आता है। यदि ये स्वर, ये क्रांति के स्वर, ये परिवर्तन के स्वर, ये बदलाव के स्वर आपकी अंतरात्मा को आंदोलित करते हैं तो आपको एक ही काम करने की आवश्यकता है कि आपको स्वयं को बदलने की आवश्यकता है, दूसरों को जगाने की आवश्यकता है और सबको मिलकर के अच्छे पथ पर चलने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। ये दुनिया मात्र उनकी वजह से बुरी नहीं है जो लोग बुरे हैं, ये दुनिया उनकी वजह से भी बुरी है जो लोग अच्छे हैं पर सब कुछ देखते हुए हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहते हैं। यदि आप लोग सच्चे युवा हैं, यदि आप लोगों के अंदर का यौवन सोया नहीं है, आप लोगों की रगों में अभी भी उबलता रक्त बहता है, तो फिर ये वर्ष, ये जो युवा क्रांति का वर्ष है, ये आप लोगों का वर्ष। और ये वर्ष आपसे एक ही अपेक्षा रखता है, आपको एक ही आह्वान देता है, आपको एक ही चुनौती भेजता है, आपको एक ही नारा देता है, आपको एक ही उद्घोषणा देता है, जागो, जगाओ और आगे बढ़ाओ। युवा उत्कर्ष का यही अर्थ, अभ्युदय का यही अर्थ है। आप स्वयं जागो, दूसरों को जगाओ और सबको मिलकर के आगे बढ़ाओ। क्या करने की आवश्यकता है? कुछ सार्थक संकल्प लेने की आवश्यकता है, कुछ अच्छी चीजों को यहाँ से लेकर के घर लौटने की आवश्यकता है। आप लोग अपने अपने कमरों में जाओ, डॉर्मेट्री में जाओ, अपने अपने घरों को लौटो तो यहाँ से सार्थक संकल्प लेकर के जाओ। एक संकल्प आप लोग यहाँ से लेकर के जा सकते हो बेटा कि आप लोगों को अपनी उम्र के अन्य नौजवानों तक पहुंचने की आवश्यकता है। 1000 युवा विद्यार्थी देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हैं। यदि हर विद्यार्थी संकल्प ले ले कि हम कम से कम अपनी उम्र के 10 नौजवानों तक पहुंचेंगे तो 10,000 तक तो आप ही लोग पहुंच सकते हो। और वो 10,000 1 लाख तक पहुंच सकते हैं, वो 1 लाख 1 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। आप लोगों को अपनी उम्र के अन्य नौजवानों तक पहुंचने की आवश्यकता है। उन्हें उनकी सामर्थ्य से, उनकी गौरव से परिचय कराने की आवश्यकता है। उन्हें गुरुदेव के विचारों से अवगत कराने की आवश्यकता है। उन्हें ये याद दिलाने की आवश्यकता है कि क्रांति का अर्थ सड़क पर खड़ी बसों को जलाना नहीं होता।
क्रांति का अर्थ निरपराध लोगों पर पत्थर फेंकना नहीं होता। क्रांति का अर्थ बेमतलब की बातों पे नारा लगाना और तख्तियां उठाना नहीं होता। क्रांति का अर्थ अपने व्यक्तित्व का समग्र रूपांतरण करना होता है। और जब तक आदमी स्वयं को नहीं बदलता, गुरुदेव के शब्दों में हम बदलेंगे युग बदले की भावना को अपने अंदर नहीं लाता, तब तक नए समाज की, नए राष्ट्र की, नए भविष्य की कल्पना सिर्फ सपना बन करके रह जाती, कभी साकार नहीं हो पाती। तो दोस्तों, पहला संकल्प ये आप अपने साथ लेकर के जा सकते हो कि अपनी उम्र के अन्य नौजवानों तक आप इन विचारों को पहुंचाओगे, दिल से पहुंचाओगे, भाव के साथ पहुंचाओगे। दूसरी बात, अपना देश गांव की मिट्टी से जुड़ा हुआ देश है। जिस देश की 70% आबादी गांवों में रहती हो, वहां गांवों को बदले देश को बदल पाना संभव नहीं। और जहां पर आप सोचो, कल्पना करके देखो कि इस देश की 70% आबादी गांवों में रहती है, 50% इस देश की अर्थव्यवस्था का हिस्सा 1947 में गांव हुआ करते थे और आज की तारीख में 0.8% भी नहीं। आबादी हम 70% गांवों में रखते हैं, अर्थव्यवस्था के नाम पर उनको 0.7% देते हैं। और 70% आबादी जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय की है वो गांवों से आती है। आप लोगों में से प्रत्येक विद्यार्थी, अभी तक 18,000 विद्यार्थी देव संस्कृति विश्वविद्यालय से निकल करके गए। और आप में से मैं मानूं कि यदि 50% विद्यार्थी भी इन बातों को सुना कर देंगे, तो जो 9,000 विद्यार्थी बचते हैं, यदि आप लोग अपने दैनिक कामों के अलावा मात्र इतना सोच लो कि हमें एक गांव को गोद लेना है आने वाले 5 वर्षों के लिए, आप लोग सिर्फ इतना सोच लो। आप सॉफ्टवेयर का इंजीनियर हो, करते रहो। योग के डेमोन्स्ट्रेटर हो, करते रहो। साइकोलॉजिस्ट हो, करते रहो। टीचर हो, करते रहो। आप जो कर रहे हो करते रहो। सिर्फ उसके अलावा आप अपने बाकी के अतिरिक्त समय में गांव को गोद ले लो कि ये गांव आपका है, गुरुदेव ने, माताजी ने आपको अपने हाथों से सौंपा है और आने वाले 5 वर्षों में, 10 वर्षों में इसको बदल करके दिखाना है। तो दोस्तों, इस देश का नक्शा बदल जाएगा। इस देश को बदलते देर नहीं लगेगी। दूसरा जो संकल्प आप लोग यहाँ से लेकर के जा सकते हो, वो सच्चे अर्थों में गांवों को बदलने का लेकर के जा सकते हो। गुरुदेव ने कहा था, संस्कार युक्त, सहकार युक्त, व्यसन मुक्त, स्वस्थ, स्वच्छ, शिक्षित, स्वावलंबी गांव। ऐसा गांव बनाने की जिम्मेवारी आपकी। तीसरी चीज, जो बेटा आपके पास है उसे भगवान के खेत में बोना सीख जाओ। समय दान, अंशदान, श्रमदान, रक्तदान, गुरुदेव ने कहा था, जो भी आपके पास, आपको भगवान ने समय दिया है, भगवान के खेत में बो दो। जो आपके पास आया उसे भगवान के खेत में बो दो। गारंटी हम लोग देते हैं, कुलाधिपति जी की ओर से हम लोग आपको गारंटी देते हैं कि यदि आप भगवान के खेत में एक बोगे तो भगवान आपको 1000 लाख करके लौटाने वाले हैं। पर मैं आपको बताऊं कि संकल्प आप कोई सा भी लो, इसमें भाव ये नहीं है कि आप संकल्प को कागज पर लिख करके दो। भाव ये है कि संकल्प को पूरा करो। संकल्प को पूरा करने के साक्षी भी आप ही हो, संकल्प को पूरा करने का प्रमाण भी आप। संकल्प आप जो भी लो, उसके पीछे का भाव ये रखो कि उसको आप धर्म पूर्वक पूरा करोगे, उसको न्याय पूर्वक, नीति पूर्वक, दिल से पूरा करो। मुझे महारानी होलकर की कथा याद आती है, सुना करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि महारानी होलकर 12 वर्ष की उम्र में रानी बन गई। बड़ी जुझारू महिला थी, अंग्रेज घबराया करते थे उनसे। पढ़ लिख नहीं पाई इस चक्कर में, क्योंकि उनको राज्य की कमान संभालनी पड़ी। तो लोगों ने कहा कि साहब आप गीता पढ़ा करो, गीता में बहुत ज्ञान है। महारानी होलकर ने कहा कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, आप किसी पंडित जी को भेज दीजिए, मुझे सुना दिया करेंगे, मैं उससे ज्ञान प्राप्त कर लूंगी। ब्राह्मण आए उनको सुनाने के लिए। उनने गीता खोल करके बैठे और बोले, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव माम कहा पांडवा शैव किम कुरु संजय। जैसे ही बोले, महारानी होलकर बोले कि बस पंडित जी रुक जाइए, मुझे ज्ञान आ गया, मुझे गीता समझ में आ गई। पंडित जी बोले, इसमें तो कुछ है ही नहीं। धृतराष्ट्र जो बिल्कुल निगेटिव पात्र है, वो संजय से बोल रहा है कि धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में पांडव के पुत्र, मेरे पुत्र युद्ध मिलकर के क्या कर रहे हैं, बता। इसमें कोई ज्ञान तो अभी आया ही नहीं। बोले ज्ञान की बातें तो आगे आएंगी, दूसरे अध्याय में, 6, 7, 9, 11 इसमें आएंगी, अभी तो कुछ है ही नहीं। तो महारानी होलकर बोली, नहीं नहीं आप फिर से बोलिए। तो बोले धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। बोले बस यहीं रुक जाइए। बोले देखिए आप बोल रहे हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, मैं सुन रही हूँ क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। जो क्षेत्र आपको मिल गया है उसमें आप धर्म करिए। मेरी दृष्टि में गीता का ज्ञान है। तो बेटा आपको जो भगवान ने जहां बिठा दिया है, आपको जहां जो करने के लिए बिठा दिया है, आपको विश्वविद्यालय का टीचर बना दिया है, आपको गायत्री विद्यापीठ का विद्यार्थी बना दिया है, आपको देव संस्कृति विश्वविद्यालय का विद्यार्थी बना दिया है, अपने अपने क्षेत्र में धर्म करो, अच्छे पुत्र बनो, अच्छे विद्यार्थी बनो। आपको जो बनने के लिए दिया गया है, भगवान ने जहां जिस उद्देश्य के साथ आपको नियुक्त किया है, उस जगह पर अच्छा करना, धर्म पूर्वक करना हम लोगों का कार्य है। तो ये संकल्प आप लोग अपने साथ लेकर के जाओ, क्योंकि युवा उत्कर्ष का अर्थ कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है। युवा उत्कर्ष का अर्थ कोई मनोरंजन नहीं है कि आप लोग यहाँ आओ और नृत्य करके अपने अपने घरों को लौट जाओ। युवा उत्कर्ष दमदार लोगों के लिए आमंत्रण है, जिनके अंदर दिल में भाव है, आगे आए, महाकाल की पुकार को सुने और सौभाग्य के अधिकारी बने। और जिनके पास कमजोर दिल है, पॉपकॉर्न खाएं, घर को जाएं, उनको कोई रोकता नहीं। पर उनको सिर्फ इतना मैं बता रहा हूं
उनको ये भी याद रखने की आवश्यकता है कि शेरों के स्वभाव में गीदड़ों का काम नहीं होता और मूछें उगा लेने से कोई जवान नहीं होता। युवा होने की परिभाषा ये नहीं है कि आप लोग बेमतलब की बात में तख्तियां उठाओ और बेमतलब की बातों पे हंगामा करो। युवा होने का अर्थ है कि यदि आप लोग सच्चे युवा हो तो फिर आप में से भगत सिंह निकाल करके दिखाओ, तो फिर आप में से विवेकानंद निकाल करके दिखाओ, आप में से श्री राम मत्त निकाल करके दिखाओ, आप में से सुभाष चंद्र बोस निकाल करके दिखाओ। यदि आप लोग सच्चे युवा हो तो समग्र व्यक्तित्व का रूपांतरण करके दिखाओ। और मुझे पूर्ण विश्वास है 1000 विद्यार्थियों के देव संस्कृति विश्वविद्यालय से आज कम से कम 2000 संकल्प निकल करके आएंगे। आज कम से कम 1000 अच्छे कार्यकर्ता निकल करके आएंगे, 1000 सृजन शिल्पी निकल करके आएंगे। और तब सच्चे अर्थों में युवा उत्कर्ष का, अभ्युदय का हमारा जो सपना है, श्रद्धेय कुलाधिपति जी का जो स्वप्न था, वो साकार हो सकेगा, पूर्ण हो सकेगा। तो भगवान करे कि आप सब इन श्रेष्ठ विचारों को लेकर अपने साथ लौटो। यही हम लोगों की शुभकामनाएं, यही हम लोगों की मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।